जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। और जो भी हम कभी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी हम वीडियो डालेंगे, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमेशा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं वो सभी बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है। तो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से आग्रह कि 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। इसी कामना के साथ आज हम एक योगिनी की साधना लेकर आए हैं। तो किस प्रकार की यह योगिनी है, चलिए हम बताते हैं आप सभी को। यह योगिनी एक कामेश्वरी योगिनी की साधना है। कामेश्वरी योगिनी एक हर एक प्रकार के सौंदर्यवान बनाती है आपको। कैसा भी वशीकरण का कार्य हो वो करती है। आपकी जो भी मन में अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण करती है। आप मान के चलिए कहीं भी आप जाते हो और कोई सम्मान नहीं करता है, कोई भी सम्मान नहीं करता है, एक तुच्छ इंसान समझता है। ठीक है, एक तुच्छ मानव समझता है, तुच्छ इंसान समझता है, और कोई भी आपको एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इस योगिनी को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कामेश्वरी योगिनी की साधना है। रही बात आपके अंदर जिस भी प्रकार की कामना है, चाहे वो घर से संबंधित हो, चाहे ऑफिस से संबंधित हो, आपके दुकान व्यापार किसी भी प्रकार से संबंधित हो, चाहे लव रिलेशनशिप वाला स्थिति हो, वो सभी कार्य इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, आ जाते हैं। कोई भी अभिलाषाएं, अपूर्ण अभिलाषाएं, वो सभी पूर्ण करती हैं। इनके स्वरूप बड़े मोहक होते हैं, बड़े मोहक। ठीक है। एक क्या बताएं हम, उनके वर्ण जो होते हैं एकदम श्वेत वर्ण के हैं। श्वेत वर्ण के नहीं, थोड़े हल्के श्वेत वर्ण हैं, बाकी एक वैसे ही हैं। ठीक है, श्वेत वर्ण के हैं। दूसरी बात, एक पुष्प की माला उनके गले में हमेशा रहती है जो गुलाबी कलर के होंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो उनके चारों ओर से प्रकाश, एक अलग सी एक ऊर्जा, एक अलग सी एक ऊष्मा महसूस होंगे। जब वो अपने साधक के समक्ष आते हैं, खड़े होते हैं, साधक के आसपास होते हैं वह योगिनी, तो उसके आसपास के सभी वातावरण में एक अलग सा एक सुगंध उत्पन्न हो जाता है। एक अलग सा एक अजीब सा आसपास के वातावरण में हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वह योगिनी आने का एक लक्षण है। ठीक है, उसके थोड़े प्रभाव हैं कि योगिनी आसपास ही है। ठीक है, आपके कैसे भी कार्य हों, वह एक चुटकी में आपके कार्य को करके देंगे। अगर व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में करना चाहता है तो नवरात्रि में भी कर सकता है। अगर व्यक्ति दीपावली के दिन कर सकता है तो वो भी कर सकता है। अगर दीपावली के दिन किया जाए तो वह 1 दिनों की क्रिया होगी। केवल 3 दिनों की साधना होगी इनके लिए, इस योगिनी के लिए। केवल 3 दिनों में यह कामेश्वरी योगिनी सिद्ध होंगी। और ये हम आपको बताते हैं कि 100% होंगी ही होंगी। आप करके देखो। ठीक है, 100% सिद्ध होंगी ही होंगी। दूसरी बात कि इनके दूसरों लोगों की बात हम नहीं बताना चाहते। पहला तो हमारे द्वारा कोई भी साधना, या अभी जो हम करवा रहे हैं कामेश्वरी योगिनी की साधना, यह साधना सिद्ध नहीं भी होती है, आपसे सिद्ध नहीं भी होती है, तो यह साधना आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि किसी भी साधक को सिद्ध नहीं होंगी। ये हमारा 100% दावा है कि वो साधक सिद्ध करेगा ही करेगा। लेकिन साधक भी होना चाहिए, साधक भी इतना सक्षम होना चाहिए कि साधना कर पाए। ठीक है। दूसरी बात कि इनकी साधना आप घर में भी कर सकते हैं, और उग्र प्रकार से अगर करना चाहते हैं तो वो आप अपने घर से बाहर रहकर भी कर सकते हैं इस योगिनी की साधना। तो जो तीव्र साधना जो होती है वो घर से बाहर ही रहकर करनी होती है। ठीक है, घर से बाहर ही रहकर करनी होती है, घर में नहीं करना होता है। तो इनके मैं कुछ बता देता हूँ कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इनकी उत्पत्ति जब राक्षसों में, जब दुर्गा सप्तशती के अनुसार, जब सभी देवता, एक बार ऐसा युद्ध हुआ कि
कि सभी देवता के को इंद्र आदि अधिपति छीन लिए गए थे उनसे, और जो राक्षस थे, जो दानव थे, जो असुर थे, वो सभी इंद्र बन के बैठ गया था। ठीक है। और उन सभी को वो सभी देवी देवता लोग कहाँ गए? भगवान नारायण और भगवान शिव के पास। तो वहाँ जाने के बाद से उन सभी ने प्रार्थना की कि हे देवता, अगर आप इस ये जो दुष्ट है, ये जो राक्षस दानव जो हमें डराते हैं, भयभीत करते हैं और सभी यज्ञों के भाग वह पा रहे हैं, देवता मनुष्यों की भांति विचर रहे हैं मृत्यु भूमि पर, और सभी हमें राजभ्रष्ट करके इस स्वर्ग से निकाल दिया है उन राक्षसों ने। तो हे देव, हे ईश्वर, हे शिव, आप हमें बताइए कि इसका वध कैसे हो। आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करिए। इस प्रकार से दोनों देवता सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रिम बनाकर उन भगवान विष्णु, भगवान नारायण और भगवान विष्णु के पास ये सभी बातें रखें। तभी क्रोध से उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न हुए जो भी शक्तियाँ थी, जैसे बहुत क्रोध में शिव भगवान आ गए, भगवान शिव बहुत क्रोध में आ गए, तो उनके जो भी क्रोध से जो भी ऊर्जाएं निकली वो एक पूंजी बन गए, और उसके बाद से भगवान विष्णु के शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से, ऐसे नाना प्रकार के देवता के शरीर से ऐसे ही प्रकार की शक्तियाँ उनके गुस्से के कारण उनके शरीर कोश से निकली सभी शक्तियाँ, और वही शक्तियाँ एक प्रचंड रूप लेकर एक माता की वो एक ऊर्जा निर्माण हो गए। ठीक है। उसके बाद सभी देवता प्रणाम किए, सभी उनसे प्रार्थना की कि हमारी ये विपत्ति है उसे आप दूर करिए। तो देवी ने उसी प्रकार से सभी राक्षसों का वध कर दिया। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद से उन्होंने सभी देवता से बोले कि अब तुम बोलो, मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दिया हूँ, तुम्हारा जो भी पीड़ाएं थी, जो भी शत्रु थे आप तुम्हारे, वो सभी का मर्दन कर दिया हूँ। अब तू बताओ कि मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तो सभी देवता ने बताया कि अगर हम पर प्रसन्न हो तो जब भी हम आपको याद करें, आप हमारी सभी विपत्तियों का आप खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। तो माँ आदिशक्ति भवानी ने बताया कि तथास्तु कहकर वहाँ से माता भद्रकाली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके पश्चात फिर जब कुछ समय के पश्चात ऐसा समय आया जब शुंभ और निशुंभ दो दानव थे, वो सभी इसी प्रकार से फिर इंद्र को भगा दिए उन्होंने, फिर परेशान करने लगे शुंभ और निशुंभ। तो जब सभी देवताओं के भाग छीन लिए, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि के कार्य वे ही करने लगे सभी शुंभ और निशुंभ। और उनके जो शुंभ और निशुंभ के जो दूत थे वो चंड और मुंड। ठीक है। चंड और मुंड थे उनके दूत शुंभ निशुंभ के। तो उसी प्रकार से सभी देवता को फिर से उसी प्रकार से निकाल दिए उस शुंभ निशुंभ ने। उसके बाद से फिर उसी प्रकार से देवी जी की सभी देवता इकट्ठा हो गए, फिर पुनः से सभी को फिर से स्वर्ग से निकाल दिए गए। उसके पश्चात फिर सैकड़ों वर्ष के बाद उस देवी का आवाहन करना पड़ा, और सभी देवता हिमालय पर्वत पे गए, और हिमालय पर्वत पर जाकर उस माँ आदिशक्ति को याद करने लगे। तभी वहाँ से माता पार्वती आ रही थी, क्योंकि हिमालय पर्वत पर ही आदिशक्ति का स्थान है। तो वहाँ पे सभी देवता प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी समय माता पार्वती जी आई, और उन्होंने सभी देवता से पूछा, माता पार्वती जी ने, कि यहाँ पे किसको आप स्मरण कर रहे हो, किसको आप आवाहन कर रहे हो। तभी उनके शरीर कोश से उनके केस जो होते हैं माता पार्वती की, वहाँ से एक ऐसी शक्ति निकली जिनका नाम पड़ा कौशिकी। उसी प्रकार से कौशिकी, उसके बाद फिर एक और शक्ति निकली, और वो शक्ति निकलने के बाद से माता का स्वरूप काली वर्ण का हो गया। तो उनका नाम कालिका नाम पड़ा, माँ काली नाम पड़ा, उनके नाम कालिका ख्याति प्राप्त हुए। तो जब शुंभ और निशुंभ को मारने लगी तो उसी समय माता ने अनेकों रूपों को धारण किया, क्योंकि उसमें जब वो माता कौशिकी जब बैठी थी हिमालय पर्वत पर,
तो वहाँ पर जो राक्षस सब जो थे ना, वो चंड मुंड कहीं से गुजर रहा था, तो माता को देखा और माता को देखने के बाद चंड और मुंड को बताने के लिए गया कि वहाँ पे एक देवी है, बहुत सुंदर देवी बैठी है। तो उसी प्रकार से वो चंड और उस दूत ने देखा, तो तब शुंभ निशुंभ ने एक मुंड को भेजा, चंड को भेजा कि जा तू इस प्रकार से तू कोई विचार करना कि उस अति शीघ्रता से ऐसे प्रसन्नता पूर्वक करना या ऐसे उपाय दिमाग लगाना ताकि वो देवी यहाँ पर आ जाए, हमारे पास आ जाए। तो उसने सभी बातें रखी, उनसे बोला कि हे देवी, हम आपको अपने साथ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि वो देवताओं को भी पराजित करने वाला है। ना कोई इंसान है, ना कोई एक जानवर है, कोई भी उससे नहीं जीत सकता है, शुंभ निशुंभ से। तो माता ने कहा कि शुंभ भी बलवान है, निशुंभ भी बलवान है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जो व्यक्ति हमारा अभिमान चूर्ण कर दे, जो हमें युद्ध में पराजित कर दे, मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। तो इसी प्रकार वो चंड जो मुंड था ना, वो बहुत गुस्से में आकर और माता को बोला कि हे देवी, अगर तुम साथ चलती हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अगर मेरे साथ नहीं चलती हो दैतेश्वर के पास तो तुम्हारा सम्मान घट जाएगा। तो उसी प्रकार बोली माता कि अगर हे मुंड, दोनों ही पराक्रमी हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने से पहले मैंने यह नहीं सोचा था। तब शुंभ जो चंड था वो अपने राजा के पास जाता है, दैत्य राज के पास जाता है। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि हे दैत्य राज, कि मैंने आपका जो संदेश था उन्हें, उस देवी को मैंने बताया, लेकिन उन्होंने आपका जो भी प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया उन्होंने, उस देवी ने। तब वह एक और व्यक्ति को, एक और चंड और मुंड को भेजता है सुसज्जित करके युद्ध के लिए। उसी प्रकार से फिर वो भी जब देवी के पास जाता है तो वहाँ पे वो भी मारा जाता है, देवी के साथ युद्ध करने लगता है, तो फिर वो भी मारा जाता है। फिर दूसरा जाता है तो दूसरे को भी मार देती है माता। फिर तीसरा, जब एक उन्हें संदेश मिला कि वो भी नहीं बचा, वो भी सारी सेनाएं मार दिया गया है। फिर दूसरी बार में 64 लाख सेनाएं भेजी थी माता को लाने के लिए। तब शुंभ और निशुंभ दोनों ही सभी सुसज्जित होकर, आयुधों से सुसज्जित होकर माता के पास पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद से वो माता के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते जब वहां पे युद्ध हो रहे थे तो अति विकराल परिस्थिति बन गई थी। जब वहां पे देवी ने क्योंकि वहां पे बड़ी भारी सेनाएं चल रही थी, कोई दैत्य 1 अरब के साथ सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा था, कहीं एक दैत्य 5 अरब के साथ कर रहा था, मतलब कि सेनाओं के साथ कहीं, मतलब कि नाना प्रकार के वहाँ पे वो होने लगे, सेनाएं के साथ युद्ध करने लगे। तब माता ने सभी को छिन्न भिन्न करके, जब उन्होंने जिस प्रकार से उनके श्वास से जितने ही श्वास छोड़े, उसी प्रकार से शक्तियों में विभाजित होकर जो जिस देवता की शक्ति थी उसी शक्तियों में परिवर्तित होकर सभी देवताओं के शक्ति समूह में स्त्री रूप में सभी दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी माताएं। उसी देवता के अंश पाकर, उसी देवताओं में उनके स्वरूप को पाकर सभी दैत्यों के साथ युद्ध करने लगी। तो जब वही योगिनी जो माता के युद्धों में जिन्होंने कार्य किए, वो वही योगिनी वहीं से उत्पन्न हुई योगिनियां है, जो वर्तमान में ये भी बहुत ही गुप्त हो जाता। लेकिन जब विक्रमादित्य के द्वारा जब ये सब उल्लेखित हुए, जब सभी जनसामान्य के व्यक्तियों के बीच में 64 योगिनी के बारे में बताया गया, तो ये चीज़ें अभी तक चल रही है। नहीं तो ये भी केवल गुरु परंपरा में ही होती। अभी तो राजा महाराजा के द्वारा वहाँ पे मंदिर 64 योगिनी बने हैं, लेकिन अगर यह मंदिर नहीं बने होते उनके माध्यम से, तो ये भी एक गुप्त ही रहता। यह विद्याएं योगिनी के बारे में केवल पुस्तकों में ही मिलती है। ठीक है, तो ये थी 64 योगिनी के उत्पत्ति की कहानी। तो उसी युद्ध से माता 64 योगिनी की उत्पत्ति कही गई है। उसी प्रकार से जब 10 महाविद्याएं भी वहीं से उत्पन्न हुई हैं, 10 महाविद्याएं भी वहीं से उत्पन्न हुई हैं। और
और वही 10 महाविद्याओं के अलग अलग 64 योगिनियाँ उत्पन्न हुई है वहाँ पे, अनेकों असंख्य वहाँ पे योगिनियाँ उत्पन्न हुई। लेकिन जो मुख्य प्रचंड और ताकतवर जो शक्तियाँ थी, ताकतवर जो योगिनियाँ थी, वो जो 64 योगिनी कही गई है वो मुख्य रूप से आती है। तो ये थे 64 योगिनी की उत्पत्ति की कथा, ये वहीं से उत्पन्न हुई है, दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं की शक्ति से ही उत्पन्न हुई है, ठीक है। और ये अनादिकाल से ये उत्पत्ति की बात है, ठीक है। तो चलिए आज हम उत्पत्ति की कहानी ही सुनाया हूँ, तो चलिए हम दूसरी वीडियो में आएंगे तो हम कामेश्वरी योगिनी के बारे में हम बताएंगे, योगिनी की साधना के बारे में हम बताएंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी लोग जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग